नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सभी घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जाने क्या होंगे इसके फायदे। इस वर्ष झारखंड के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने यह कार्य शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 13.41 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसमें ज्यादातर शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता है। रांची और धनबाद में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। रांची में 3.50 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें 3 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। वहीं धनबाद में 1 लाख घरों में मीटर लगाना है, जिसमें 75,000 घरों में मीटर लग चुके हैं। दूसरे चरण में रांची व धनबाद में भी 40-40 हजार अतिरिक्त उपभोक्ताओं के घर में मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की RDSS स्कीम के तहत राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगाने का लक्ष्य है। राज्य भर में 46.48 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को एक्यूरेट रीडिंग के लिए जाना जाता है। उपभोक्ता जितनी बिजली खपत करना चाहते हैं, उसका एक अनुमानित राशि पूर्व में ही रिचार्ज करके जमा करना होगा। वे JBVNL के वेबसाइट तथा कंप्यूटर सेल्फ केयर के ऐप में जाकर लाइव खपत, लोड आदि की जानकारी ले सकते हैं। यदि उपभोक्ता कहीं बाहर जा रहे हैं तो वह वेबसाइट पर इसकी सूचना देकर अपनी बिजली आपूर्ति बंद करा सकते हैं अथवा मेन स्विच ऑफ करके जा सकते हैं। JBVNL का अभी NTLC लॉस करीब 25 से 30% के आसपास है। इसे कम करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इस मीटर में एक डिवाइस लगा होता है। इससे इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग JBVNL मुख्यालय से की जाती है। मीटर का ऑनलाइन रीडिंग कर उपभोक्ता के WhatsApp पर बिल की कॉपी भी भेजी जा सकती है। अब उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को मीटर से जोड़ा जा रहा है, तब JBVNL को मीटर रीडर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बोर्ड का खर्च घटेगा और घाटा कम होगा। पटना की स्पेशल कोर्ट में NIA ने दाखिल की चार्जशीट। नक्सली उदय के बारे में हुआ बड़ा खुलासा। हथियार बरामदी मामले में NIA ने पटना की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस चार्जशीट में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के सदस्य राजेश कुमार सिन्हा उर्फ उदय जी उर्फ शैलेंद्र श्रीवास्तव के बारे में बड़ा खुलासा किया है। राजेश कुमार सिन्हा पटना के रहने वाले हैं। NIA ने पटना स्थित NIA की विशेष अदालत में जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें कहा है कि राजेश कुमार सिन्हा जेल से निकलने के बाद नक्सलियों को हथियार की सप्लाई कर रहा था। NIA ने माओवादी ऑपरेटिव परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल से हथियार और गोली बारूद की बरामदी मामले में पटना की स्पेशल NIA कोर्ट में राजेश कुमार सिन्हा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। वह CPI के कोल संख जोन का प्रभारी था। चार्जशीट में NIA ने कहा है कि वर्ष 2016 में जेल से छूटने के बाद भी राजेश कुमार सिन्हा उर्फ उदय जी CPI की गतिविधियों में शामिल था। अब तक की जांच में यह स्थापित हो गया है कि राजेश कुमार सिन्हा CPI संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति में शामिल था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि राजेश कुमार सिन्हा उर्फ उदय जी परशुराम सिंह और अन्य के साथ आपराधिक साजिश करने में शामिल था। इससे पहले दिसंबर 2021 में परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल, संजय सिंह, राजेश और प्रेम और मोहम्मद बदुद्दीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। पागल बाबा आश्रम के मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पत्र से पैसों की चोरी। देवघर जिले से बड़ी खबर आ रही है। एक आश्रम के मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पत्र से पैसों की चोरी हो गई है। जसीडीह के पागल बाबा आश्रम में स्थित राधा कृष्ण मंदिर से भगवान के चांदी के मुकुट और दान पत्र से सारे पैसे चोर उड़ा ले गए हैं। आश्रम के कर्मियों का कहना है कि लाखों रुपए की चोरी हुई है। विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा करें। चाईबासा लातेहार में कार बाइक चलाने वाले की मौत। सरायकेला, खरसावां और गिरिडीह समेत 8 जिलों के लोगों की बड़ी मुश्किलें। 17 जनवरी 2025 के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल के रेट जारी कर दिए हैं। आपके शहर में आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव क्या है, यह अगर आप जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार जिले के साथ साथ 11 जिलों में कार और बाइक चलाने वाले की मौज हो गई है। पेट्रोलियम कंपनी ने 17 जनवरी के लिए इन जिलों में पेट्रोल के दाम में कटौती कर दी है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला, खरसावां और गिरिडीह समेत 8 जिलों में कार बाइक चलाने वाले की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। जी हां, इन 8 जिलों में पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। 17 जनवरी 2025 को यहां मिल रहा है सबसे सस्ता LPG सिलेंडर। 14.2 किलो के गैस सिलेंडर की आपके शहर में कितनी है कीमत, यहां जानें।
झारखंड में 17 जनवरी 2025 को 14.2 किलो का सबसे सस्ता एलपीजी सिलेंडर पूर्वी सिंहभूम जिले में मिल रहा है। जमशेदपुर में आपको घरेलू रसोई गैस का एक सिलेंडर 442.50 रुपए में मिल जाएगा। यही गैस सिलेंडर अगर आप हजारीबाग या कोडरमा में लेंगे तो इसके लिए आपको 862 रुपए देने होंगे। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने गैस सिलेंडर के जो रेट जारी किए हैं उसके मुताबिक झारखंड की राजधानी रांची समेत 5 जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और देवघर में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर 17 जनवरी 2025 को आपको 860.50 रुपए में मिलेंगे। चाईबासा में एलपीजी सिलेंडर का भाव आज 852 रुपए है तो चतरा में 859.50 पैसे। ओडिशा से सटे सरायकेला खरसावा जिले में इसी सिलेंडर के लिए आपको महज 843 रुपए ही देने होंगे। झारखंड के बाकी 17 जिलों में गैस सिलेंडर 860.50 रुपए में मिलेंगे। झारखंड में 17 जनवरी 2025 को सबसे सस्ता सिलेंडर जमशेदपुर में और सबसे महंगा गैस सिलेंडर हजारीबाग और कोडरमा जिले में मिल रहा है। झारखंड के कई जिलों में आज छाया रहेगा घना कोहरा, जाने अगले 5 दिनों के मौसम का हाल। झारखंड के लगभग सभी जिलों में इन दिनों सुबह में धुंध व कोहरा छाया रह रहा है। वहीं शुक्रवार को भी कई जिलों में धुंध व कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों का न्यूनतम तापमान कोई खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कम अंतर रहने के कारण सुबह और शाम में कनकनी रहेगी। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी के कारण झारखंड पर इसका असर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह से ठंड का असर कम हो जाएगा। 19 से 20 जनवरी को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन में आसमान साफ रहेगा, इससे थोड़ी गर्मी लग सकती है। शुक्रवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे की मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क रहा। कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया दिखा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस हजारीबाग में रहा। बता दें कि 18 जनवरी को पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा। वहीं 22 जनवरी 2025 से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। बाल तस्करी की शिकार गुमला की बच्ची को डालसा से किया गया रेस्क्यू। बाल तस्करी की शिकार गुमला की एक बच्ची को डालसा से गुरुवार को रेस्क्यू किया गया। पीड़ित बच्ची को अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकारी राकेश रोशन के आदेश पर होप होम को सुपुर्द किया गया। वहीं इस मामले में श्रम अधीक्षक को भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इस बाबत प्राधिकार के सचिव राकेश रोशन ने बताया कि धनबाद की एक महिला प्रवक्ता को रणधीर वर्मा चौक के समीप गुमला की एक बच्ची असहाय हालत में घूमती दिखी। अधिवक्ता ने नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन कर सहायता की गुहार लगाई। इस पर फौरन कार्रवाई करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के महिला थाना के माध्यम से बच्ची को रेस्क्यू किया गया। तत्काल सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी, श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार, एसडीपीओ साधना कुमारी डालसा कार्यालय पहुंची, जहां सभी कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की गई। तत्काल बच्ची के चाचा और भाई जो कि गुमला में रहते हैं उनसे बात की गई। बच्ची ने पूछताछ के क्रम में बताया कि उसे पढ़ाने के नाम पर एक पुलिस अधिकारी अपने साथ लेकर आई थी। उसे बाल श्रम कराया जा रहा था और काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। विवश होकर बच्ची वहां से भाग गई और भटक रही थी। सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन उत्तम मुखर्जी ने बताया कि पीड़ित बच्ची को एसडीपीओ के सहयोग से होप होम में रखा गया है। विवेकानंद चौक पार्क मार्केट के पास नगर निगम बनाएगा 18 दुकानें। विवेकानंद चौक पार्क मार्केट के पास नगर निगम 14,78,000 की लागत से 18 दुकानें बनाएगा। 200 वर्ग मीटर की दुकान होगी। चुनाव आचार संहिता से पहले इसका टेंडर निकला था। टेंडर फाइनल हो गया और संवेदक का काम अवार्ड भी कर दिया गया था। जल्द ही यहाँ दुकान निर्माण का काम शुरू होगा। निगम अधिकारी के मुताबिक संवेदक को काम चालू करने का निर्देश दिया गया है। विवेकानंद चौक पार्क मार्केट के पास नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण था, उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर दुकान का निर्माण कराया जा रहा है। दुकान के निर्माण के बाद नगर निगम के प्रावधान के अनुसार दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बैंक मोड़ स्थित नगर निगम के द डीएमसी मॉल की 70 दुकानों व पार्किंग की जल्द ऑनलाइन बिडिंग होगी। नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने कहा कि दुकानों का किराया निर्धारित के लिए एसडीओ को पत्र लिखा गया है। एसडीओ को रिमाइंडर भेजा गया है। एसडीओ के स्तर से भाड़ा का निर्धारण होगा।
भाड़ा निर्धारण के बाद ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चौकीदार बहाली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू। धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदारों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 29 दिसंबर को हुई लिखित परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच गुरुवार को मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मेमको मोड़ में शुरू होगी। इस दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा ने शारीरिक दक्षता परीक्षा का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को चौकीदार बहाली के तहत निर्धारित समय पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूरी पारदर्शिता से बरतने का निर्देश दिया है। वहीं परीक्षा में भाग ले रहे सभी अभ्यर्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है। कुल 527 सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए बुलाया गया है। इनमें से 496 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए हैं। इनमें 11 दिव्यांग अभ्यर्थी शामिल हैं। शारीरिक जांच में कुल 118 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 99 पुरुष व 19 महिला अभ्यर्थी है। शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों व जुएड़ियों का जमावड़ा मामले में होगी जांच। शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों व जुएड़ियों का अड्डा बनने की जांच कराई जाएगी। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जांच कमेटी गठित कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। आदेश में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने 28 अगस्त 2024 को जारी पत्र का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में शराब की बोतलें मिलना व स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का घुसना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जांच कमेटी में अध्यक्ष अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 व जिला शिक्षा अधिकारी 2 को सदस्य बनाया गया है। निर्देश दिया गया है कि विषय वस्तु की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें। ज्ञात हो कि इस संबंध में प्रचार प्रकाशित होने के बाद इसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएससी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य आभा वीरेंद्र अंकिचक ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों व जुआड़ियों का अड्डा बनने का खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान लिया। आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएससी को कार्रवाई का निर्देश दिया है। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य आभा वीरेंद्र अंकिचक ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया है। पत्र में आयोग ने कहा है कि प्रकाशित समाचार में प्रतीत हो रहा है कि +2 हाई स्कूल बिराजपुर, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, राजकीय आदर्श हिंदी बाल मध्य विद्यालय टेम्पल रोड, मध्य विद्यालय भूलीनगर सीधोकानो, अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, मध्य विद्यालय झारूडी में शराब की बोतलें पाई गई हैं। विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का उठना बैठना हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि सरकारी स्कूलों के नजदीक शराब की बिक्री हो रही है, जो नियम के विपरीत है। यह बहुत गंभीर विषय है व हमारे आने वाले पीढ़ी का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आयोग के सदस्य आभा वीरेंद्र अंकिचक ने पत्र में कहा कि उपायुक्त धनबाद और पुलिस अधीक्षक धनबाद को अतिशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दें। SNMMCH सदर अस्पताल में बदला ओपीडी का समय। SNMMCH व सदर अस्पताल के ओपीडी के समय में बदलाव किया गया है। ग्रीष्म व शीतकाल में ओपीडी संचालन के लिए नए समय की घोषणा की गई है। इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रीष्म काल में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक दिन पाली की ओपीडी का संचालन होगा। वहीं दोपहर की पाली में अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी चलेगा। इसी तरह शीतकाल में सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक तथा दोपहर की पाली में शाम 4 बजे से 6 बजे तक ओपीडी का संचालन होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज की ओर से सभी मेडिकल कॉलेज व सदर अस्पताल प्रबंधन को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है। बता दें कि अब तक SNMMCH में सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे व दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपीडी चलता था। वहीं सदर अस्पताल में सुबह 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ओपीडी का संचालन होता है। जीएसटी चोरी में रांची व जमशेदपुर की पुलिस ने झरिया में की छापेमारी। फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी चोरी के मामले में गुरुवार को जमशेदपुर व रांची की एक पुलिस टीम झरिया के हेटली बांध पहुंची।
पुलिस किसी राहुल नामक युवक की तलाश कर रही थी। इस बीच टीम को जानकारी मिली कि राहुल का आवास धर्मशाला रोड स्थित बैजनाथ भवन में है। उसके बाद पुलिसकर्मी के साथ अधिकारी बैजनाथ भवन पहुंचे और खोजबीन की, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद टीम वहां से निकल गई। इस संबंध में पूछने पर अधिकारियों द्वारा कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। इस कार्रवाई से बाजार में कई तरह की चर्चा है। इधर जरिया थानेदार सह इंस्पेक्टर शशि रंजन कुमार ने पूछने पर बताया कि इस बात की जानकारी नहीं है। झरिया थाना से किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है। सड़क पार कर रहे युवक को धक्का मार डिवाइडर से टकराई कार, महिला समेत 6 घायल, राहगीर गंभीर। गोविंदपुर थाना अंतर्गत अम्बोना मोड़ NH-19 पर बुधवार की रात को निरसा से गोविंदपुर की ओर तेज रफ्तार से जा रही कार ने अनियंत्रित होकर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को टक्कर मारकर डिवाइडर से जा टकराई। इस दौरान सड़क पार कर रहे 42 वर्षीय भगवत गोप गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चालक सहित उसमें सवार 3 महिला एवं एक बच्ची मामूली रूप से घायल हो गए। घटना की खबर सुनते ही गंभीर रूप से घायल भगवत गोप के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और उसे बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वह देवली अखलाइन मेला से घर लौट रहा था कि घटना घटी। दुर्घटना स्थल पर हंगामा होते देख कार में सवार सभी लोग वहां से भाग गए। गोविंदपुर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। सड़क जाम व शौचालय की सुविधा नहीं होने से चास में व्यवसाय प्रभावित। चास नगर निगम का पूरा क्षेत्र व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। चास में लगातार सड़क जाम, हर चौक चौराहे पर फैली गंदगी, पार्किंग व शौचालय की सुविधा नहीं रहने से छोटे से लेकर बड़े दुकानदार और व्यवसायियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। गुरुवार को तेलीडी मोड़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में तेलीडी व्यवसायिक संघ चास बोकारो के सदस्यों ने अपनी समस्याएं साझा की। संघ के अध्यक्ष राजेश राय व उपाध्यक्ष संजय सोनी ने कहा कि सड़क जाम और शौचालय की समस्या से व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है। कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। ग्राहकों को गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए कई ग्राहक आगे निकल जाते हैं। बाजार में शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने से व्यवसायी ही नहीं बल्कि खरीदारी करने वाले महिलाओं को भी बहुत परेशानी होती है। तेलीडी मोड़ में एक मॉड्यूलर टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन इसकी नियमित साफ सफाई नहीं होती है। साथ ही तेलीडी रोड क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के बगल में एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, लेकिन वहां की पानी की दिक्कत के कारण लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सामुदायिक शौचालय की देखरेख करने वाले बाऊ बाउरी ने कहा कि शहरी जलापूर्ति का पाइपलाइन का कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन प्रेशर कम होने के कारण पानी शौचालय की टंकी में नहीं चढ़ता है। दिन भर हम बैठे रहते हैं, लेकिन पानी की कमी से लोग यहाँ आते ही नहीं है। शौचालय परिसर में बोरिंग कराने की जरूरत है। प्रतिबिंब ऐप की मदद से पकड़ा गया साइबर अपराधी। जिले में साइबर पुलिस अपराधियों का शिकंजा कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को साइबर पुलिस ने तेतुलमारी के एक साइबर अपराधी कैलाश दास को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कैलाश दास खुद को जियो, गूगल, फोन पे जैसी कंपनियों का अधिकारी बताकर लोगों को संदिग्ध लिंक भेजता है और उनसे ठगी करता है। इस अपराधी को पकड़ने में प्रतिबिंब ऐप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐप पर अधिकारी का नंबर पहले से दर्ज था। ऐप से नंबर ट्रैक करने के बाद अधिकारी को उसके रिश्तेदार के घर तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तीलाटाड़ से पकड़ा गया। अपराधी मधुपुर देवघर का रहने वाला है। वह कुछ दिनों से अपने किसी रिश्तेदार के घर में रह रहा था। डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ने पहले भी साइबर ठगी की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। उसमें असम के एक व्यक्ति से की गई ठगी भी शामिल है। ट्रिपल टेस्ट, चास नन्नी में हाउस टू हाउस सर्वे हुआ पूरा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव ने गुरुवार को ट्रिपल टेस्ट के लिए चास नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी सर्वेक्षण कार्य प्रगति की समीक्षा की। नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग के निर्देश पर डीसी श्रीमती यादव ने सर्वे कार्य प्रगति की जानकारी ली। अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने कहा, हाउस टू हाउस सर्वे कार्य पूरा हो गया है। निगम क्षेत्र में लगभग 36,000 हाउस होल्ड हैं। 100% घरों का सर्वे हो गया है। डाटा एंट्री का कार्य प्रगति पर है। अब तक 1600 डाटा एंट्री हुई है। श्रीमती विजया यादव ने अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर लगाकर डाटा एंट्री के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। एएमसी संजीव कुमार ने कहा, निगम के 6 व पंचायती राज्य कार्यालय से प्राप्त 16 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है। डाटा एंट्री कार्य को समय से पूरा कर लिया जाएगा। अद्यतन जारी मतदाता सूची में दर्ज नामों के साथ सर्वे में उपलब्ध नामों की मैपिंग की जाएगी।
उधर जिला पंचायती राज पदाधिकारी शफीक आलम ने बताया, मतदाता केंद्र प्रारूप का प्रकाशन फॉर्म ए में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कर लिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया, अगर किसी मतदाता को कोई दावा आपत्ति हो तो यह 1 सप्ताह के अंदर अपना दावा आपत्ति चास व बेरमो बीडीओ के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। भौरा वर्कशॉप में कर्मियों को बंधक बनाकर अपराधियों ने की लूटपाट। भौरा ओपी क्षेत्र में बुधवार को देर रात 10 से 15 की संख्या में अपराधियों ने एजे एरिया में भौरा दक्षिणी कोलवरी वर्कशॉप में कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। मोहन साव फीडर व चानी बावरी हेल्पर को बंधक बनाया गया, फिर मारपीट की गई। उसके बाद हाजरी घर में जाकर कर्मी संजय मिश्रा को भी मारपीट कर बंधक बना लिया गया। खिड़की पर पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया गया। इसके बाद वर्कशॉप में घुसकर 4 गोदाम, 2 अलमारी व सेफ्टी विभाग के गोदाम का ताला तोड़कर उसमें रखे तांबा पीतल के कल पुर्जे, मोटर के रोलर समेत भारी मात्रा में अन्य लोह सामग्री लूटकर भौरा उप डाकघर के पीछे एक बंद घर का ताला तोड़ा। उसके बाद उसमें जमा कर दिया। सूचना पाकर सीआरपीएफ क्यूआरटी वहां पहुंची, जिसे देखकर अपराधी लोह सामग्री छोड़कर वहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि अपराधी एक 407 मालवाहक व ठेला भी साथ लाए थे। ठेला का पहिया टेढ़ा होने पर लोह सामग्री मालवाहक से ले भागे। बची हुई लोह सामग्री को डाकघर के अंदर घर में जमा किया गया था। सुबह में कर्मियों ने जमा लोह सामग्री को बरामद कर लिया। भौरा ओपी प्रभारी रंजीत राम ने कहा कि घटना की जानकारी नहीं है, प्रबंधन की ओर से भी कोई शिकायत नहीं मिली है। काम में सुस्ती पर डीसी ने भू अर्जन पदाधिकारी की लगाई क्लास। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त विजया जाधव ने जिला अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंधित मामलों के कार्य प्रगति की समीक्षा की। वहीं पिछले दिनों अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित मामलों को लेकर कसमार, पेटरवार, गोमिया व जसीडीह प्रखंड में आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त मामलों व समाधान की प्रगति की भी समीक्षा की। डीसी विजया जाधव ने सभी मामलों में शिविर के बाद किए गए कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा को फटकार लगाई। डीसी श्रीमती जाधव ने कहा, प्रतिदिन निगरानी करते हुए मामलों का निष्पादन करें। लंबित एलपीसी के लिए सभी अंचल अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। मौके पर सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, भू अर्जन कार्यालय के कर्मी आदि मौजूद थे। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।